अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम रेडिकल और रेडिकेंड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन रेडिकल और रेडिकेंड का कंसेप्ट समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को रेडिकल और रेडिकेंड का ही नहीं पता तो फिर आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है आपके पास, और हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक एक्सप्रेशन शो हो रही होगी, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि रेडिकल क्या है। तो ये जो सिंबल आप लोगों के पास शो हो रहा है, ठीक है, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। ये रेडिकल का सिंबल है, और इसमें जो ए नज़र आ रहा है, ए से मुराद कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं रेडिकेंड, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है, एन नज़र आ रहा है, एन से मुराद क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो इसको हम कहते हैं डिग्री भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप याद कर लें, ठीक है। इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं, और सिंबल के अंदर जो भी नंबर होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं और बेस भी कहते हैं। तो आइए एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस तरह की आप लोगों के पास कोई एक्सप्रेशन है और यहाँ पर कोई नंबर है, ठीक है। तो इसमें रेडिकल क्या होगा, रेडिकेंड क्या होगा और इंडेक्स क्या होगा। ये जो सिंबल आप लोगों के पास शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं रेडिकल, 40 को हम कहते हैं रेडिकेंड। यानी कि जो रेडिकल के साइन के अंदर जो भी नंबर होगा उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। और ये जो 3 है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये इंडेक्स है। इंडेक्स से मुराद क्या है कि इसे इंडेक्स भी कहते हैं हम और डिग्री भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल फॉर्म में हमारे पास रेडिकल का साइन यूज़ होता है। आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रख लेनी है कि जो भी रेडिकल की फॉर्म होगी उसमें रेडिकल का साइन यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म की एक एग्जांपल है, जिसमें ये एक्स क्या है, रेडिकेंड है, और ये रेडिकल का सिंबल है, ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स है। तो इसे हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेडिकल की फॉर्म है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म भी कहते हैं, और इसी कंप्लीट को रेडिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास इस तरह की पावर में जो भी होगा, ए की पावर कुछ भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर पावर में 2 और 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आइए हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बच्चे अच्छी तरह समझना है, क्योंकि कंप्लीट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इसने यही पूछा है कि आप रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो हम एक एग्जांपल टेक कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास 3 और रेडिकल का सिंबल, उसमें कोई भी नंबर हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40 ले लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये 40 एज इट इज़ आएगा, 40 की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स होता है हमारे पास, इस इंडेक्स को हम ओवर के नीचे लिख देते हैं, यानी कि बटे के नीचे लिख देते हैं। आइए एक और एग्जांपल टेक कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास n कोई इधर पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और रेडिकल के सिंबल के अंदर x है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो x को एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो x की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। और ये जो n है ये ओवर में चला जाएगा। आई होप आप लोगों को इस बात की भी समझ आ चुकी होगी कि हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। इस स्टेटमेंट का ये मतलब ये है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करेंगे,
और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल नोटेशन में यानी कि रेडिकल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। उससे मज़ीद आगे नहीं सॉल्व करना है, जस्ट क्या करना है, हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास, इसको हम चेंज करने वाले हैं। हमारे पास ये रेडिकल की फॉर्म में, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो मैंने 64 एज इट इज़ आएगा, इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। जिसकी पावर कुछ भी ना हो तो उसकी पावर क्या होती है, टुडे के 1 ही होगी, ठीक है। तो ये इसके क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स जो होता है ये ओवर में चला जाता है, बटे के नीचे आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म है बच्चे। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। तो रेडिकल फॉर्म में क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3 एज इट इज़ आएगा। ये जो 5 है ये, ठीक है, ये जो 5 है ये इसके इंडेक्स में चला जाएगा, या डिग्री भी कह सकते हैं इसको, इंडेक्स भी कह सकते हैं। कि हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो इसको हम चेंज करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो -7 एज इट इज़ आएगा। ये जो 3 है ये रेडिकल क्या इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास, y रेज टू पावर -2/3। तो इस ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको चेंज करेंगे हम रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए y - 2 एज इट इज़ आएगा। ये जो ओवर के नीचे है ये रेडिकल के ऊपर इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ 4 पार्ट थे, चारों के चारों हमने सोल्व कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर दें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने कहा है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, टेल विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स या जुमले दिए हुए हैं इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो हम दोनों साइड चेक करेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, जो स्टेटमेंट लिखी गई है तो वो ट्रू हो रही है तो ट्रू कह देंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स कह देंगे। अगर 5 की पावर क्या हो 1/5, क्या वो इस चीज़ के इक्वल है, तो हम चेक कर लेते हैं। इसको ये एक्सपोनेंट की फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है तो हम लिख कर चेक कर लेते हैं। अगर ये रेडिकल की फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 5 की पावर क्या आएगी 1, और ये रेडिकल के बाहर चला जाएगा, ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो इक्वल के दूसरी साइड पर क्या पड़ा हुआ है, रेडिकल 5। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही। अगर इसको हम रेडिकल की फॉर्म में चेंज करें तो इसका आंसर इस तरह आएगा, इस तरह नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 है इसका, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल ट्रू है। किस तरह ट्रू है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 जब रेडिकल में चेंज करेंगे, और रेडिकल ये जो 3 है इसका इंडेक्स में चला जाएगा, और 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है बच्चे, 4 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये रेडिकल के बाहर क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। दूसरी साइड पर क्या पड़ा हुआ है 3 और रेडिकल 4। तो बोथ साइड का जो आंसर है इक्वल आ रहा है, मैच हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और इसे हम ट्रू ही कहेंगे। अगर 49 का आप और स्क्वायर रूट निकालें, रेडिकल फाइंड करें तो ये 7 आता है, ठीक है। और दूसरी साइड पर क्या पड़ा हुआ है, रेडिकल 7। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है, इसको आप फॉल्स ही कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, क्या ये बोथ साइड आर इक्वल, क्या मैच कर रही हैं। इसको अगर आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो क्या हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो दोनों साइड का आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो चेक कर लेते हैं। इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे 27, और जो रेडिकल का ये जो इंडेक्स होता है बच्चे, ये कहाँ चला जाता है, ये ओवर में आ जाता है, ठीक है। दूसरी साइड पर क्या पड़ा हुआ है, x रेज टू पावर 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो x की पावर क्या आ चुकी है 9, और दूसरी साइड पर x की पावर 3। तो आप देख सकते हैं बच्चे दोनों साइड का आंसर बिल्कुल सेम नहीं आया, एक जैसा नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसे हम फॉल्स ही कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व कर लिया बच्चे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये जो नीचे हमें रेडिकल एक्सप्रेशन इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उस
टाइम तक इनको सॉल्व करना है जब तक ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि मज़ीद उनको आगे हम सॉल्व ना कर सकें। तो आइए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रेडिकल की फॉर्म में इसको किस में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका ये होगा -1 to 5, और इसे जब एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको 1/3, यानी कि ये जो इंडेक्स होता है ये ओवर में चला जाता है ओवर। अब क्या करना है, 125 को हम करेंगे फैक्टोराइज करेंगे। 125 को हम क्या करेंगे बच्चे, फैक्टोराइज करेंगे। 5 ही एक ऐसा नंबर है जो इस पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 5 को हम डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ार 10, कितने बचे, 2 बचे, 2 और 5 कितने बने, 25, तो 5 5 ज़ार 25। तो 5 को दोबारा हम डिवाइड करते हैं 25 पर, 5 5 ज़ार 25, और 5 को हम 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। तो आपके पास ये कितने 5 आ चुके हैं, 3 5 आ चुके हैं। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 होल पावर कितनी है, 1/3। तो इस सारी स्टेटमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि -5 रेज टू पावर 3, यानी कि अगर 5 की पावर 3 को, इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। तो इसकी होल पावर कितनी है, 1/3। तो 3 को 3 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -5। तो ये इसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे मज़ीद आगे से हम सोल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में। सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो ये जो रेडिकल, ये जो इसका इंडेक्स है ये किधर चला जाएगा, ओवर में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 32 की क्या करेंगे, तजज़ी करेंगे। 32 को पर कौन सा पारा डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ार 2, कितने बचे, एक बचा, और 1 और 2 कितने बने, 12। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। जितने भी 2 आ रहे हैं इनकी काउंटिंग कर लें, इनकी गिनती कर लें, ये 1 2 3 4 5। इट्स मीन कि अगर 2 की पावर 5, यानी कि अगर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल पावर कितनी, 1/4। तो इसे मज़ीद हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 4। तो अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है बच्चे, हम इसे मज़ीद एक स्टेप 2 स्टेप करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो वो वाले स्टेप आप लोगों ने मस्ट परफॉर्म करने, यहाँ तक इसे छोड़ नहीं देना। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 4/4, ठीक है, और 2 की पावर 1/4, यानी कि ये वाला रूल अप्लाई किया ना बच्चे, ए की पावर अगर m हो और ए की पावर n हो तो 1m + n, यानी कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5/4। तो ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, इनको तोड़ा है हमने, 2 की पावर 5/4 को हमने क्या किया, तोड़ कर लिख लिया है, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इधर बचेगा। जस्ट इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम दोबारा किस में चेंज करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म में ये 2 तो इसके रेडिकल के अंदर ही रहेगा, ये जो 4 है ये इसका इंडेक्स में चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है, और ये इसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। मज़ीद इससे हम इसको ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसको भी हम सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करेंगे, 3/32 होल पावर 1/5। तो इस तरह हम इसकी जो पावर है सबकी, 3 की पावर 1/5 अलहदा लिख सकते हैं, और इस 32 की पावर 1/5 को अलहदा करके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 32 की तजज़ी करेंगे। 32 की हमने तजज़ी पहले ही कर रही है, रेडी की है। 2 की पावर 5 हम इसकी जगह लिख सकते हैं 3 1/5। 32 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 3। इसे दोबारा हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, रेडिकल की फॉर्म में। तो ये जो 5 है इसके इंडेक्स में चला जाएगा, और ये इधर क्या बचा, जस्ट 2 बचा है। तो ये इसका आंसर है।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसको भी सबसे, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो -8/27 होल पावर कितनी है इसकी, 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी 1/3 जो पावर है -8 की, इसको अलहदा करके लिख लेते हैं। 27 की पावर 1/3 को अलहदा करके लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 की तज्ज़ी करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और 27 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो 2 को हम डिवाइड करें अगर 8 पर, तो क्या आता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, और इसी तरह हम 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 27 पर हम क्या डिवाइड करने वाले हैं, 3 को डिवाइड करवाएंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो इनकी जगह हम 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इट्स मीन के 2 की पावर 3 होता है 8 के इक्वल होता है। और 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, बिकॉज 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 27 के। तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर इसकी कितनी बन रही है, 1/3। ठीक है, और 27 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। तो यहाँ पर भी 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो -2/3 इसका आंसर आ जाएगा।